हमारी लाशों जब हमने मूर्ति के पास जाने का कोशिश की, उसने मुझे नहीं पकड़ा, जेम्स पुलिस ने इस झंडे को फाड़ दिया पकड़ के। हमारी झंडे को इस तरीके से पकड़ने को मारेंगे क्या? और अगर नहीं हटाती है तो हम लोग इसको तोड़ कर एक कोई अहम भूमिका यदि किसी की है तो माननीय कैलाशपति मिश्र की है। देखिए, श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी एक महापुरुष है और ये हर बच्चा वाकिफ है। अभियान करके सभी लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया है। देखिए भाई, ये प्रशासन हम लोग को रोक रहा है जबरदस्ती। हम लोग बात समझ लीजिए, ऐसा है कि हम लोग सबका सम्मान कर रहे हैं। आज ये प्रशासन है, हम ही लोग का भाई बंधु है। प्रशासन क्या झारखंड का झंडा फाड़ दिया? एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कि हम लोग माता नहीं है सर, उसको हटा कर रहेंगे। एक चीज मान के चलिए, उस मूर्ति को हम लोग हटा कर रहेंगे। जैसे भी और चीज तरीका से जब तक हटाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मूर्ति छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। इतना मान के चल लीजिए। आज भले इन लोग का बात हम लोग मान रहे हैं, चाहे रुके हैं, लेकिन कब तक रुकेंगे ये लोग? हम लोग इन लोगों का अल्टीमेटम देंगे। दिन के अंदर अगर लोग नहीं मानेगा तो हम लोग जाग छोड़ेंगे, तब तक लोग किसी की भी बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन कितने दिन तक रोकती है ये हम भी देखेंगे। हमारे बाजुओं में इतना दम है, ये सरने का झंडा का अपमान है, ये अपमान हम कभी सहेंगे नहीं। जो झारखंड विरोधी था और झारखंड विरोधी हो गए, उसका मूर्ति यहाँ कभी हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इस झारखंड को अलग होते समय, झारखंड राज्य अलग करते समय इन्होंने हमेशा झारखंड विरोधी काम किया है और झारखंड का हमेशा विरोध किया है। कैसे
इस वक्त से बहुत जिम्मेदारी के साथ हमें संवैधानिक तौर पर हम ये रखना चाहेंगे, इसका शासन का हम इसको जब घर में कोई बातें होती हैं तो बच्चों से पूछा। जब हमने मूर्ति के पास जाने का कोशिश की, उसमें मुझे नहीं पता एक जेंट्स पुलिस ने इस झंडे को फाड़ दिया पकड़ के, वो मुझे नहीं पकड़ पता और इस जलने झंडे का, लेकिन हम उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। ये एक सम्मान है, आस्था का विषय है, इस झंडे का अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमारे मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं इस झंडा का अपमान, इसका इसके ऊपर कार्रवाई करे। पुलिस कितने दिन रोकेगी? हम झारखंडियों को रोकना इतना आसान नहीं है। भले आज हम लोग कम संख्या में है, आज उसने रोक दिया, इतना तो देखिए यहाँ 50 आदमी में यहाँ पुलिस का छावनी बना दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि आज झारखंड से कितना डर है इनको। आज हम भले कम है, आज पुलिस ने रोक दी, कल हमको रोकना मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है हमें रोकना, और वो मूर्ति को हम लोग जरूर तोड़ेंगे। ये मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस ये कहना चाहती हूँ जिस तरीके पर शासन फाड़ी है हमारी झंडे को, इस तरीके झंडे को मारेंगे क्या? ये झारखंड किसका है? झारखंड किसका? झारखंडियों का है। आज हम लोग निकले हैं, क्यों इनका झंडा है, क्यों मूर्ति बैठाया गया? आज प्रशासन भी मिले हुए हैं, तब नहीं झंडा फाड़ा गया। क्या बीजेपी वाले लोग को झंडा फाड़ेंगे? वो फाड़ के दिखाएंगे। प्रशासन को भी हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमें रोक लिए, कल के दिन में नहीं रोकने सकेंगे। जब तक मूर्ति को नहीं तोड़ेंगे तब तक शासन लोग नहीं लेंगे। ये झारखंडियों का जय झारखंड, जय सरनाथ, इसे मेरा आदिवासी सेवा से मैं सिला रहा हूँ। और उस फैसले में ये कहा गया था कि रोड में कहीं पर भी महापुरुष का इस प्रतिमा का लगा हुआ जो अनावरण करके जो इसका स्थापित कर दिया गया है, आप लोगों को शायद इस बात का जानकारी होगा कि राज्यपाल उठे, लेकिन राज्यपाल का जो कार्य होता है, जो कार्य क्षमता होता है, उसमें ऐसा कोई योगदान नहीं रहता है जो राज्य हित के लिए या फिर किसी ऐसा राज के लिए कोई ऐसा बड़ा कार्य किया हो जिसका नाम से उनको याद किया जाए और उनके काम से उनको जगह दिया जाए। वो एक राज्यपाल थे तो अपने जन्म स्थल या अपने कर्म स्थल में उनको जगह दिया जाए। हमारे झारखंड में क्या वीर सपूतों का या शहीदों का या फिर इस झारखंड में योगदान देने वालों का क्या कमी है? नहीं है कमी। आज से आपको कुछ साल पहले का बात याद होगा कि कार्तिक उरांव के नाम से एक पत्थलगड़ी किया गया था आपका पिस्का मोड़ चौक में, जिसे प्रशासन द्वारा जेसीबी लगा के उसको हटवा दिया गया था, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब उस समय बंधु तिर्की थे शिक्षा मंत्री, तब उनका आदेश हुआ था कि हाँ उस चौक को कार्तिक उरांव चौक किया जाएगा। जबकि कार्तिक उरांव का कार्य समाज हित में, राज्य हित में और इस देश हित में रहा, जिसका कार्य इतना बड़ा था, उस आदमी का, उस व्यक्ति का पत्थर को लगाने नहीं दिया गया, ना उस चौक को कार्तिक उरांव चौक बनने दिया गया। जब उसका विरोध किया गया तब प्रशासन हमें उनका पत्थर को सम्मान के साथ वापस किया, जिसे हम लोगों ने मिलके उनको अपना शरण स्थल में स्थापित किया और उसको सुरक्षित रखे हैं अभी आज तक वो स्थापित नहीं हो पाया। तो जब हमारे कार्तिक उरांव जी का पत्थर स्थापित नहीं हो पाया तो फिर इनका मूर्ति कैसे अनावरण होकर स्थापित हो गया? इसी का विरोध में हम लोग आए हैं और इसका विरोध हम लोग उस समय तक करेंगे जब तक ये मूर्ति को हटा दिया नहीं जाएगा। बीजेपी के लोग भी वहाँ पहुँचे हैं, बगल में खड़े हैं, क्या बीजेपी का लोगों को इस बात का समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी केवल बीजेपी वाले लोग को समझ में आता है कि ये करना वो करना, लेकिन ये तो समझो कि झारखंड राज्य को अलग करने से लेके इस झारखंड को अंग्रेज से तक से लड़ने तक का काम जो किया यहाँ का वीर सपूत, उन लोगों का स्थान तुम लोग देने का काम क्यों नहीं करते हो? उन लोगों का स्थान दो, उन लोगों को मान सम्मान दो। हम नहीं कहते हैं कि तुम मत दो किसी को मान सम्मान, उनको भी दो, लेकिन उनका कार्य और उनका क्षेत्र के अनुसार दो। ना उनका यहाँ कार्य था, ना उनका क्षेत्र था कि यहाँ कोई ऐसा काम किया, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले लोग अपने बात को मनवाने और अपने बात को करने में थेथरलॉजी में एक नंबर है। वो लोग पर्चे दीजिए कर रहे हैं। केंद्रीय शरण समिति सचिव रूपचंद जी।
वो शहीदों का अपमान किए, झारखंड के शहीदों का अपमान किए। भैया जिंदाबाद, हमेशा झारखंड के विरोधी हमारा नेता कैसा हो, झारखंड के वीर सपूतों का अपमान करना बंद करो। झारखंड के वीर सपूतों का अपमान करना बंद करो। झारखंड के वीर शहीदों अमर रहे। झारखंड के वीर सपूत अमर रहे। झारखंड विरोधी होश में आओ। बाबूलाल मरांडी मुर्दाबाद। सीपी सिंह मुर्दाबाद। जय झारखंड। झारखंड के वीर सपूतों का अपमान करना बंद करो। झारखंड के वीर सपूतों को बीजेपी वाले अपमान करना बंद करो। अजय तिर्की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय तिर्की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय तिर्की जय झारखंड। आदिवासी मोर्चा से एकता जिंदाबाद। आदिवासी मोर्चा से एकता जिंदाबाद। जय झारखंड। देश के झारखंड के वीर सपूतों को सम्मान देना होगा। देश के राज्य के वीर सपूतों को सम्मान देना होगा। जय झारखंड। आदिवासी मोर्चा से एकता जिंदाबाद। अजय तिर्की जिंदाबाद, अजय तिर्की जिंदाबाद। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। क्या कार्तिक उरांव का इस रात बाबूलाल मरांडी मुर्दाबाद, सीपी सिंह मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ। केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। आदिवासी मोर्चा से एकता जिंदाबाद। तो यहाँ पर इस तरह से अजय तिर्की अपने लोगों के साथ बिरसा चौक पे पहुँचे हैं। प्रशासन इनको यहाँ पर रोक दी है। झारखंड के लिए या समाज के लिए कुछ अच्छा काम करके गए हैं। झारखंड के वीर सपूतों का अपमान करना बंद करो। झारखंड के वीर सपूतों का अपमान करना बंद करो। झारखंड के वीर सपूतों को बीजेपी वाले अपमान करना बंद करो। जिसका झारखंड में योगदान नहीं उसका कोई मूर्ति नहीं। झारखंड में किसी प्रकार एक भी योगदान उसका नहीं रहा और ऐसे व्यक्ति को अगर उस लोग उसको बचाना चाह रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग झारखंड से भगाने का काम करेंगे। देखिए हम लोग मांग करेंगे सरकार से, प्रशासन से कि हमें अपने मंसूबे का काम तोड़ने दिया जाए। देखिए जो लोग उस मूर्ति को बचाने के लिए खड़े हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, लोग झारखंड के आदिवासी मूलवासी मतलब समझिए तो झारखंड विरोधी लोग जो उसको बचाना चाह रहे हैं। यहाँ जुटे हैं, किस लिए जुटे हैं? आज हम लोग कैलाशपति मिश्र का जो मूर्ति है उसको हटाने के लिए जुड़े हैं। अभी हम प्रशासन से बात करेंगे। अगर प्रशासन इसको मानती है, अपनी इच्छा से हटाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर स्थिति रही नहीं मानेंगे तो हम लोग तोड़ेंगे। हम लोग बात करेंगे। अगर बात में ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रशासन या सरकार अपने इच्छा से उसको हटा देती है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, और अगर नहीं हटाती है तो हम लोग इसको तोड़ कर रहेंगे। आप लोगों को शायद इस बात का जानकारी होगा कि राज्यपाल उठे, लेकिन राज्यपाल का जो कार्य होता है, जो कार्य क्षमता होता है, उसमें ऐसा कोई योगदान नहीं रहता है जो राज्य हित के लिए या फिर किसी ऐसा राज्य के लिए कोई ऐसा बड़ा कार्य किया हो जिसका नाम से उनको याद किया जाए और उनके काम से उनको जगह दिया जाए। वो एक राज्यपाल थे तो अपने जन्म स्थल या अपने कर्म स्थल में उनको जगह दिया जाए। हमारे झारखंड में क्या वीर सपूतों का या शहीदों का या फिर इस झारखंड में योगदान देने वालों का क्या कमी है? नहीं है कमी। आज से आपको कुछ साल पहले का बात याद होगा कि कार्तिक उरांव के नाम से एक पत्थलगड़ी किया गया था आपका पिस्का मोड़ चौक में, जिसे प्रशासन द्वारा जेसीबी लगा के उसको हटवा दिया गया था। जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब उस समय बंधु तिर्की थे शिक्षा मंत्री, तब उनका आदेश हुआ था कि हाँ उस चौक को कार्तिक उरांव चौक किया जाएगा। जबकि कार्तिक उरांव का कार्य समाज हित में, राज्य हित में और इस देश हित में रहा। जिसका कार्य इतना बड़ा था, उस आदमी का, उस व्यक्ति का पत्थर को लगाने नहीं दिया गया, ना उस चौक को कार्तिक उरांव चौक बनने दिया गया। जब उसका विरोध किया गया तब प्रशासन हमें उनका पत्थर को सम्मान के साथ वापस किया, जिसे हम लोगों ने मिलके
उनको अपना शरणा स्थल में स्थापित किया और उनको सुरक्षित रखे हैं अभी आज तक, जो आज तक वो स्थापित नहीं हो पाया। तो जब हमारे कार्तिक उरांव जी का पत्थर स्थापित नहीं हो पाया तो फिर इनका मूर्ति कैसे अनावरण होकर स्थापित हो गया। इसी का विरोध में हम लोग आए हैं और इसका विरोध हम लोग उस समय तक करेंगे जब तक ये मूर्ति को हटा दिया नहीं जाएगा। बीजेपी के लोग भी वहाँ पहुँचे हैं, बगल में खड़े हैं, क्या बीजेपी का लोगों को इस बात का समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी 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 केवल बीजेपी वाले लोग को समझ में आता है कि ये करना वो करना, लेकिन ये तो समझो कि झारखंड राज्य को अलग करने से लेके इस झारखंड को अंग्रेज से लड़ने तक का काम जो किया यहाँ का वीर सपूत, उन लोगों का स्थान तुम लोग देने का काम क्यों नहीं करते हो? उन लोगों का स्थान दो, उन लोगों को मान सम्मान दो। हम नहीं कहते हैं कि तुम मत दो किसी को मान सम्मान, उनको भी दो, लेकिन उनका कार्य और उनका क्षेत्र के अनुसार दो। ना उनका यहाँ कार्य था ना उनका क्षेत्र था कि यहाँ कोई ऐसा काम किया है, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले लोग अपने बात को मनवाने और अपने बात को करने में थेथरलॉजी में एक नंबर है। वो लोग पर्चे दीजिए कर रहे हैं। केंद्रीय शर्मा समिति सचिव रूपचंद जी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल तो अब अचानक से विवाद हो गया कि कैलाशपति मिश्र जी की मूर्ति को हटाएंगे आदिवासी मूलवासी संगठनों के द्वारा। देखिए कैलाशपति मिश्र ऐसे शख्स थे जो अटल जी, आडवाणी जी के साथ काम किए हुए शख्स है। और ये झारखंड यदि बना है, हम लोग कहते हैं कि अटल जी ने झारखंड को दिया है, तो उसमें एक कोई अहम भूमिका यदि किसी की है तो माननीय कैलाशपति मिश्र की है। और आज जिस तरह से इस बात को लेकर अराजकता फैलाया जा रहा है, समाज में द्वेष फैलाया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। और हम तो सौर समाज से मांग करते हैं, हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप सबको ही सम्मान कीजिए। एक देश का योद्धा है और इस झारखंड निर्माण में अहम भूमिका यदि अटल जी के साथ किसी की रही है तो कैलाशपति मिश्रा की रही है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से झारखंड निर्माण हुआ 2000 में, जब झारखंड बना, नवंबर 2015 में जब झारखंड बना, उसके बाद कैलाशपति मिश्र जी झारखंड में ही रहे, यहीं पर रहे, पार्टी कार्यालय में रहे, पार्टी कार्यालय में लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहे और झारखंड छोड़ के जाने का उन्होंने काम नहीं किया। वो एक योद्धा है, योद्धा की तरह हम लोग यदि आज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलते हैं तो उनमें एक बहुत बड़ा रोल यदि किसी का है तो वो कैलाशपति मिश्रा जी का है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे हम किसी भी बड़े नेता का बात कर ले, आज जो आपको भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में बड़े नेता दिखेंगे वो कहीं ना कहीं कैलाशपति मिश्र जी के ओत-प्रोत होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। आज इन्होंने जो पूरा विश्व में यदि सबसे बड़ी संगठन के रचना के रूप में देखेंगे तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे महापुरुष को यदि कोई अपमान करता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे इसको सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले दिनों में नहीं, प्रशासन तय करे ना, प्रशासन को सुनिश्चित करना है। जगह किसने दिया तो सरकार ने दिया, मूर्ति किसने लगाया तो सरकार ने लगाया। हम तो सरकार से विनती किए थे, सरकार से आग्रह किए थे, सरकार ने जगह दिया है, सरकार द्वारा लगाया गया है। और आज सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हेमंत सोरेन की जिम्मेवारी बनती है कि इसकी संरक्षक करे, इसकी सुरक्षा का जिम्मेवारी उनके ऊपर है। उन लोग को लगे और हाईकोर्ट का अभियान की कहीं बात नहीं, पूरे सभी जगह से बोर्ड से पास हुआ है, तब जाके ये लगा है। हम आपको साक्ष्य भी दिखाने को तैयार है। और ये समाज में देखिए, ये कोई कैलाशपति मिश्र जी की बात नहीं है। आज के समय में जो ये 5 साल का रीजन रहा है उसमें समाज में द्वेष फैलाने का, किस तरह से समाज को तोड़ा जाए, किस तरह से आपस में लड़वाया जाए, इसकी एक परिभाषा तय की जा रही है और उसी का ये परिणाम है, उसी का ये स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो भी हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं, ऐसे जो भी लोग हैं वो समझे, सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। हम सब देश के वासी हैं, देश के नागरिक हैं, देश में बसे हुए हैं, इस देश के बाहर से नहीं है।
कोई अंग्रेज की मूर्ति नहीं लगाई जा रही है, हमारा देश का स्वाभिमान की मूर्ति लगाई जा रही है। जो हम लोगों को खड़ा किया है, हम लोगों को बनाया है, वैसे लोगों की मूर्ति लगाई जा रही है। और मैं पुनः उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी सम्मान करें, आप भी इसकी रक्षा करें। अमित कुमार, प्रदेश प्रवक्ता। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए, और युवा हैं आप, तो पूरे राजधानी में इस तरह से कई सारे चौक चौराहे हैं, कई जगह महापुरुषों की प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन विवाद में कैलाशपति मिश्र जी की प्रतिमा। देखिए, श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी एक महापुरुष है और ये हर बच्चा वाकिफ है, क्योंकि वो कई जगह माननीय रह चुके हैं। और गांव में तो लोग बोलते हैं माननीय को, राज्यपाल को लाट साहब भी बोलते हैं कि लाट साहब का नाती बनवा का। तो एक एक बच्चा जानता है, क्योंकि उनको बचपन से ही माँ बाप प्रेरित करते हैं लाट साहब बोल करके। और ये महापुरुष का राष्ट्र निर्माण में जो योगदान है, ऐसे महापुरुषों का मूर्ति को खंडन करने की बोलने वाले ऐसे उपद्रवी को मैं जितनी भी निंदा करूं कम है। हर समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ एकत्रित हुए और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, क्योंकि ऐसे समाज के उदंडित लोग समाज में विस्फोटक का काम करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, और ये देश राज्य के लिए खतरा है। ये ISI टेररिस्ट से भी खतरनाक ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे समाज को, वर्ग को तोड़ने का काम करते हैं। अगर उनके मन में ऐसा कुछ है कि किसी जाति और धर्म के हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को आमंत्रित करता हूं, आज सभी धर्म वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, कि वो आकर 1 to 1 लोगों से पूछे कि कैलाशपति मिश्र थे कौन। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ मीडिया में स्टंट करके आने के लिए समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लाइमलाइट में आने वाले ऐसे उदंडित लोगों को प्रशासन को चिन्हित करके सलाखों के अंदर डालना चाहिए, ताकि राज्य में अराजकता की स्थिति नहीं आए, राज्य में आग लगने न लगे। ऐसे आग लगने से ना जाने कितने मासूमों का घर और जान जाती है। ऐसे उदंडित लोग सामाजिक व्यक्ति तो कभी नहीं हो सकते, जो समाज का सो कॉल्ड नेता मानते हो। मैं उनको किसी दल का भी नेता नहीं मानती और न कोई व्यक्ति मान सकता है जो श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी का। आज आप देख सकते हैं, ये ऐसे व्यक्ति कहीं एक जगह नहीं रुकते। ये आप देखिए, लालपुर चौक, जेल चौक के पास ये निर्मल महतो जी का मूर्ति खंडन करने की बात करते थे, कई विवाद हुआ, पार्टी परिपाटी बनी। बट ऐसे लोग जो योद्धा हैं, योद्धाओं की, महापुरुषों की मूर्ति तोड़ना कहीं से जायज नहीं है। श्रीनिवास कुमार, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष।